इस स्टोरी को सुनकर आपको अपने कॉलेज या स्कूल में अपने जीज भी लड़की से प्यार या आपकी गर्लफ्रेंड रिलेशन किया होगा आपको, उसकी याद जरूर आएगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आरव एक छोटे शहर से है जहाँ की गलियाँ उसकी मासूमियत की गवाही देती हैं। आरव का सपना बड़ा है, एक बड़ी कंपनी में काम करना और अपनी माँ का नाम रोशन करना। बचपन में उसके पिता का देहांत हो गया था और उसकी माँ ने उसे बहुत मुश्किलों से पाला। कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आरव मुंबई जाता है। शहर की रौनक और तेज रफ्तार उसे उत्साहित करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह शहर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कॉलेज के पहले दिन आरव लेक्चर हॉल में घबराया हुआ बैठा होता है। तभी अनन्या अपनी दोस्तों के साथ कमरे में आती है। वह आत्मविश्वास से भरी, किताबों और सपनों से लदी एक लड़की है। लेक्चर के दौरान आरव गलती से अनन्या की बात काट देता है, जिससे अनन्या नाराज हो जाती है। क्लास खत्म होते ही वह आरव को डांट देती है। आरव को यह लड़की घमंडी लगती है, लेकिन फिर भी वह उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। कुछ दिनों बाद एक ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान दोनों को साथ काम करना पड़ता है। आरव और अनन्या की बातें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। आरव को पता चलता है कि अनन्या अपने परिवार की अकेली बेटी है और अपने पिता के बिजनेस को आगे ले जाने का सपना देखती है। दोनों के बीच छोटी छोटी मस्ती, बहस और मजाक उनकी दोस्ती को मजबूत करने लगे। कॉलेज के फेस्टिवल के दौरान आरव और अनन्या एक साथ डांस परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद आरव को लगता है कि यह सही समय है अनन्या को अपने दिल की बात बताने का। आरव एक खाली क्लासरूम में अनन्या को बुलाता है और कहता है, अनन्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं तुम इसे कैसे लोगी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अनन्या कुछ पल के लिए खामोश रहती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। शायद मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करती हूँ। आरव और अनन्या का रिश्ता अब और भी गहरा हो जाता है। वे कॉलेज के बाद साथ में मुंबई की गलियों में घूमते, मरीन ड्राइव पर बैठकर अपने सपनों की बातें करते। एक दिन अनन्या कहती है, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हम साथ न होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? आरव मजाक में जवाब देता है, अगर तुम नहीं होती तो मेरी जिंदगी अधूरी होती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है और अनन्या अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगती है। हालांकि दोनों अलग अलग जगहों पर व्यस्त हो जाते हैं, फिर भी वे एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं। लेकिन काम का दबाव और नई जिम्मेदारियां धीरे धीरे उनके रिश्ते पर असर डालने लगती हैं। एक दिन अनन्या का फोन बार बार बिजी मिलता है। आरव को यह अच्छा नहीं लगता। वह गुस्से में अनन्या से कहता है, तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय क्यों नहीं होता? अनन्या जवाब देती है, और तुम? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए समय है? हर समय बस अपने काम में लगे रहते हो। उनके बीच यह तकरार धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोनों को एहसास होता है कि उनके सपने अब उनके प्यार से बड़े हो रहे हैं। एक रात दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। माहौल में तनाव है। अनन्या कहती है, शायद हम दोनों अब एक दूसरे को वह खुशी नहीं दे पा रहे हैं जो पहले देते थे। आरव भी चुपचाप उसकी बात सुनता है। वह जानता है कि अनन्या सही कह रही है। दोनों सहमति से फैसला करते हैं कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। ब्रेकअप के बाद आरव अपनी नौकरी पर फोकस करता है और अनन्या अपने बिजनेस को बढ़ाने में लग जाती है। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन हमेशा रहता है। कई साल बाद आरव एक कॉफी शॉप में बैठा होता है। वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र अनन्या पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। आरव कुछ कहने के लिए खड़ा होता है, लेकिन फिर रुक जाता है। अनन्या भी बिना कुछ कहे चली जाती है। आरव मन ही मन सोचता है, कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी लगती हैं। शायद यही हमारी कहानी थी। अगर आपको इस स्टोरी को पूरा देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं वही